हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, मैंटल प्लूम्स। मेंस में पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मैंटल प्लूम्स क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में जो है कंटेंट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए टॉपिक जो है आज हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ना द मोमेंट आई से मैंटल प्लूम्स, थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं। द मोमेंट यू हियर द वर्ड मैंटल, आपका लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए? अर्थ का इंटीरियर की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। अब मैंटल में आपको पता है मैग्मा एग्जिस्ट कर रहा है ना। मैग्मा क्या कर सकता है? या तो वहीं पे एग्जिस्ट करते रहे आराम से, या फिर मैंटल से जो है क्रस्ट पे आ जाए, राइट। दिस मैग्मा, दिस लावा जब ये इवेंचुअली अर्थ पे आते हैं, राइट, वोल्केनिक फॉर्मेशंस के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं, तो आप ये कहते हैं कि यहाँ पे वोल्केनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। ये हम सबको पता है, नहीं भी पता था, नाउ यू नो। ना ये जो वोल्केनिक फॉर्मेशंस हैं, ये जो वोल्केनोज हैं, यूजुअली देखा जाता है कि ये प्लेट बाउंड्रीज पे एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स सी कैसे। आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में सुना होगा, नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सुन लीजिए। सो पैसिफिक ओशन में जो ये पर्टिकुलर आपका रीजन है, राइट, दिस इज योर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को अगर आप प्लेट बाउंड्रीज की टर्म्स में देखें, राइट, तो आप देखिए कि यहां पे प्लेट्स की बाउंड्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दुनिया के 70% वोल्केनिक इरप्शन, 70% अर्थक्वेक्स जो हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही एग्जिस्ट करते हैं। सो बेसिकली कहा जाता है, थियोराइज किया गया है कि यूजुअली वोल्केनोज जो है प्लेट बाउंड्रीज पर आते हैं। मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी बताती हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेट्स डाइवर्ज कर रही हैं तो क्या होगा? यदि प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तो इस मैग्मा फॉर्मेशन, इस लावा को जो है जगह मिल जाती है वोल्केनिज्म करने की। अब ये तो बाहर आ सकते हैं। सिमिलरली ये तो मैंने आपको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की बात बताई कि डाइवर्जेंट बाउंड्री से वोल्केनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि डाइवर्जेंस के बाद इनको जगह मिल जाती है बाहर आने की। नाउ अगर हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की बात करें, कन्वर्जेंट बाउंड्री में आप केस ले लीजिए कि एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक ओशियानिक क्रस्ट है। याद रख लीजिए, ओशियानिक क्रस्ट बीइंग डेंसर हमेशा ही जो है सबडक्ट करती है अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब मैकेनिज्म समझना क्या हुआ कि यहां पे सबडक्शन की वजह से वोल्केनोस कैसे आ गए। देखो, सबडक्ट करके कहां जाएगी? क्रस्ट है, मैंटल की तरफ ही जाएगी। अब मैंटल में ऑलरेडी जो है मैग्मा एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ व्हेन दिस प्लेट गोज इनटू द मैंटल, प्लेट तो इतनी ज्यादा हीट से ऑलरेडी जो है उसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहां पे क्या होगा? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्मा के साथ और भी मैग्मा मिल जाएगा, बिकॉज वो जो प्लेट थी वो भी हीटेड होके मैग्मा फॉर्मेशन ही बन गई। अब सडनली कोई एक ऐसा जोन होगा जहां पे ओवरफ्लो ऑफ मैग्मा हो जाएगा। वेयर विल द मैग्मा गो? एक ही चीज हो सकती है, मैग्मा जो है अगेन क्रस्ट से बाहर की तरफ आ जाएगा, वोल्केनिक फॉर्मेशंस, वोल्केनिज्म यहां पे होने लगेगा। Now the point to be understood is कि यूजुअली देखा जाता है कि वोल्केनोज जो है प्लेट बाउंड्रीज पर आते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भी पाए जाते हैं जहां पे कि ये जो वोल्केनिज्म है, ये जो वोल्केनिक फॉर्मेशंस है, ये प्लेट बाउंड्रीज पर नहीं होती, बट स्पेसिफिक जो है स्पॉट्स पर होती है। इन स्पॉट्स को हॉट स्पॉट्स कहा जाता है, और क्योंकि ये वोल्केनो से जुड़े हुए हैं इसलिए इन्हें वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। अब व्हाई इज इट कि बाउंड्रीज पे ना होके ये सेपरेट स्पॉट्स हैं? तो इसका जो रेलेवेंट एग्जाम्पल या रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन आया है वो क्या आया है कि अगर आप मान लें ये मैंटल है, तो आपको पता है मैंटल में मैग्मा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे कुछ जोन्स होंगे जहां पर मैग्मा वुड बी हीटेड मोर देन द सराउंडिंग। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे हीटेड ज्यादा है? बिकॉज कहा जाता है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके ज्यादा हुआ होता है, इसलिए इन जोन्स में ज्यादा हीटेड मैग्मा जो है एग्जिस्ट करता है। अब यही जो हीटेड मैग्मा है मैंटल में जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो है मैंटल प्लूम्स बन जाते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, ये मैग्मा क्या करेगा? ऑब्वियसली ऊपर आने की कोशिश करेगा, एंड बिकॉज इट इज हीटेड, इट हैज मोर एनर्जी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इट विल जस्ट कम टूवर्ड्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, और यहां पे जो है आप देखोगे वोल्केनिक हॉटस्पॉट बन जाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ यहां क्रस्ट थी या नहीं थी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंटल प्लूम एग्जिस्ट कर रहा था, इस वजह से यहां पे वोल्केनिज्म का फिनोमेना देखा गया। अब
ऑल्दो दुनिया में ऐसे बहुत से स्पॉट्स हैं, आप देखिए जितना हवाई आइलैंड्स है आपका, हवाई आइलैंड्स ध्यान से देखिए, इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये जो है एग्जाम्पल्स हैं ऐसे मैंटल प्लूम्स के। सो मैंटल प्लूम्स जो है एक एनॉमली है जो वहीं देखी जाती है जहां पे बहुत ज्यादा हीटेड मैग्मा जो है एग्जिस्ट करता है। दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट द डेफिनेशन। लेकिन अब इस पूरे कॉन्सेप्ट की एक्सेप्शन भी है, राइट? अब एक्सेप्शन क्या है? ऑल्दो एक स्टैंडर्ड ट्रेंड क्या है कि ये प्लेट बाउंड्री पे नहीं होते, बट सर्टेन रीजन्स लाइक आइसलैंड जो कि एग्जैक्टली आप देखिए प्लेट बाउंड्री पर आ रहा है, यहां पर भी वोल्केनिज्म एग्जिस्ट करता है। अब यहां पे वोल्केनिज्म इसलिए एग्जिस्ट नहीं किया क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री पे है, यहां पे वोल्केनिज्म इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये मैंटल प्लूम्स है। ये जो है ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि देखी गई, राइट? सो देयर आर सर्टेन रीजन्स जो कि एक्सेप्शन में आप लिखेंगे जहां पर कि मैंटल प्लूम्स एग्जिस्ट करते हैं, बट देखा गया है कि ये बाउंड्रीज पर जो है एग्जिस्ट करते हैं, व्हिच आर वेरी फ्यू इन नंबर बट दे डू एग्जिस्ट। ठीक है जी? तो ये तो पार्ट था आपकी डेफिनेशन का। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे कि ये एक एनॉमली है, आप उसके साथ एक्सेप्शन भी लिखेंगे और आप वहां पे आइसलैंड का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है जी? नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? देखिए सबसे पहले एप्लीकेशंस तो है कि यूजुअली जो ट्रेंड होता है कि जो आपके वोल्केनोज है वो प्लेट बाउंड्रीज पर है, उस ट्रेंड को ये हटा देते हैं और जहां पे भी मैंटल प्लूम्स एग्जिस्ट करते हैं वहां पे वोल्केनिज्म देखा जा सकता है, जिन्हें वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स कहते हैं। इसी का एक और जो दूसरा वर्जन है लिखने का तरीका क्या है? बिकॉज दिस रीजन्स आर हीटेड, दीज मैंटल प्लूम्स आर रियली हीटेड, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, ये जो है उन जगहों पे सुपर वोल्केनोज भी क्रिएट करेंगे। ठीक है जी? ये तो पॉइंट सिंपल था, याद रहेगा। चलिए अगला एप्लीकेशन देखते हैं। एक और एप्लीकेशन क्या है कि ये जो मैंटल प्लूम्स हैं ये हॉटस्पॉट वोल्केनिक चेन्स बनाते हैं। लेट्स सी कैसे। मैंने आपको हवाई दिखाया था, सो ये हवाई बेसिकली ना ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो ये सारे वोल्केनिक इन ओरिजिन है। अब ना एक सिंपल सी चीज समझिए, आपने कहा कि कहीं पर जो है मैंटल में मैंटल प्लूम एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? यहीं पे रहेगा, लेकिन आपने पढ़ा है कि जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स तो मूव कर रही है ना। आप थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या पढ़ते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है मूव कर रही हैं ओवर एस्थेनोस्फीयर। आप पढ़ते हैं हिमालयन प्लेट जो है अभी भी मूव करती जा रही है। सो बेसिकली ऑल्दो मैंटल प्लूम्स यही रहेंगी, प्लेट जहां जहां मूव करेगी वहां वहां पे जो है ये लावा और मैग्मा डेफिनेटली आएगा। एंड इवेंचुअली जब ये लावा मैग्मा हीट हो जाएगा, कूल हो जाएगा, इट विल मेक सर्टेन वोल्केनिक चेन्स। ये जो है सी माउंट्स बनाते हैं, गुयोट्स बनाते हैं, राइट? बेसिकली वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एंड वन ऑफ दोज वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हवाई आइलैंड्स में पाए जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे आप वोल्केनोज पढ़ेंगे साल भर में जो आप हवाई आइलैंड्स में देखेंगे। सो वो जो वोल्केनोज हैं ऑल्दो वो मैंटल प्लूम्स की वजह से हैं, यस, बट वो इतनी लंबी चेन क्यों है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्यों है? बिकॉज प्लेट कीप्स ऑन मूविंग, राइट? लिथोस्फेरिक प्लेट्स किस पे मूव करती हैं? एस्थेनोस्फीयर पे मूव करती हैं। ठीक है जी? चलिए एक और चीज जो यहां पे होती है ना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है येलोस्टोन नेशनल पार्क वाला जो रीजन है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, आप सिंपल शब्दों में समझिए, मान लीजिए ये क्रस्ट है, राइट? अब क्रस्ट के नीचे कहीं पे मैंटल प्लूम एग्जिस्ट कर रहा है, तो जहां जहां पे ये हीटेड रीजन होगा वहां वहां पे क्या होगा? वहां पे मेल्ट हो जाएगी क्रस्ट, बिकॉज नीचे बहुत ही ज्यादा हीट एग्जिस्ट कर रही है, जिससे कि क्या होगा, जो क्रस्ट पहले ज्यादा थिक थी अब वो थोड़ी सी थिन हो जाएगी, बिकॉज जहां जहां पे ये हीटेड मैंटल उससे लगा वहां वहां पे क्या होगी? थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन होगी, इट विल गेट मेल्टेड। सो एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस आपकी क्रस्ट की थिनिंग होती है। कैटेगोरिकली अगर मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिनिंग की बात करूं तो इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं येलोस्टोन रीजन। ठीक है जी? अब इसी का थोड़ा सा एक्सट्रीम फॉर्म क्या होगा, जब वो पूरा का पूरा जहां पर भी मैंटल प्लूम अफेक्ट कर रहा था वो पूरा का पूरा जोन मेल्ट हो जाएगा और प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। सो मैंटल प्लूम्स कैन एक्चुअली कॉज डाइवर्जेंस, जब बहुत ही ज्यादा हीटेड जोन काफी देर तक कहीं पर रहता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अफ्रीका में अफार ट्रिपल जंक्शन, जहां पे प्लेट्स की डाइवर्जेंस हो गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी एप्लीकेशन क्या है, कभी कभी ये बड़े बड़े प्रोविंसेस भी बनाते हैं। प्रोविंसेस बनाने का मतलब क्या है कि एक बार ये प्लूम से जो मैग्मा बाहर आया इट एक्चुअली फ्लोज टू लार्जर डिस्टेंसेस, और यही मैग्मा जब इवेंचुअली कूल डाउन होता है, ये जमीन सेटल हो जाती है, तो बड़े बड़े प्रोविंसेस बन जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइबेरियन ट्रैप्स।
रशिया की जब हम बात करते हैं, रशिया का कुछ पार्ट अगर हम मैप के संदर्भ में देखें एशिया में माना जाता है, कुछ पार्ट यूरोप में माना जाता है। तो जो एशियन पार्ट है, राइट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड साइबेरिया। तो साइबेरियन ट्रैप्स वो रीजन्स हैं जो बहुत ही बड़े बड़े वोल्केनिक प्रोविंसेस हैं, बसाल्टिक प्रोविंसेस हैं। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में जो है कोट करने हैं, राइट। तो 3 पार्ट आपके ऑप्शंस के क्या होंगे, एक तो आप डेफिनेशन लिखेंगे मैंटल प्लूम्स क्या होती हैं, राइट, एंड मेक श्योर कि आप इसका डायग्राम भी बना के आए। देन यू विल राइट अबाउट द एक्सेप्शंस कि आइसलैंड जैसा एग्जाम एक्सेप्शन भी है, एंड एट द एंड आप इसके एप्लीकेशंस को भी जो है कोट कर सकते हैं। सो दिस विल बी अ परफेक्ट आंसर फॉर अ 250 वर्ड या 150 वर्ड क्वेश्चन। So before I go, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, batch 5 has been launched. Now the best part about these mentorship courses is that you actually get mentorship from selected candidates. So basically 2 sets of mentors रहते हैं। एक set of mentor रहते हैं constantly पूरा साल जो कि selected candidates हैं, and you get direct access to them via Telegram groups. दूसरे सेट ऑफ मेंटर्स जो होते हैं एकेडमिक मेंटर्स होते हैं जो कि दिन भर आपकी क्वेरीज का आंसर करते हैं, हिंदू एनालिसिस देते हैं, आपको MCQs देते हैं, एंड दिस इज अ मोस्ट होलिस्टिक कोर्स पॉसिबल। आप देखेंगे कंटेंट, MCQs, मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज देयर एंड इट हैज बीन क्यूरेटेड टू गेट रिजल्ट्स। सो दिस इज वन ऑफ आवर फ्लैगशिप कोर्सेज। आप इन कोर्सेज पे एनरोल कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वॉच द डेमो लेक्चर्स, take an informed decision and success will come to you. That's all for the day दोस्तों। I hope आज हमने कुछ नया सीखा है। That's all for the day. All the best दोस्तों। Bye bye.